में कई बार क्या होता है, ये अनमैरिड और मैरिड दोनों में होते हैं। ये हमारी अनमैरिड अवस्था में हो जाते हैं। जैसे कि टीनेजर एज जब हमारी आती है तो हमें पीरियड्स की शुरुआत हो जाती है। टीनेजर एज में जब हम जाते हैं, जैसे अब हमारी बिटिया है, हम हमारी बिटिया को ले लीजिए, मालूम पीरियड्स हुआ, जैसे उसकी एज है अभी 13-14 के समथिंग होता है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से, हमारा खान पान बदलने की वजह से, डिस्चार्जिंग, आजकल का जो रूटीन है, हमारा वर्कआउट है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस रूटीन को लेकर चलने के लिए आपको हमारे बॉडी में चेंजेस नजर आएंगे। जैसे कि हमने आजकल फास्ट फूड ज्यादा खा लिया, फास्ट फूड खाया तो ऑब्वियसली है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप मैदे से बनी कोई भी चीज खाते हैं, इन केसेस आपने मैदे से बनी कोई चीज खाई, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह की जो चीजें लेते हैं हम, इससे क्या होता है, हमें अपने आप में हार्मोनल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जैसे टीनेजर एज में पीरियड आया, अब पीरियड आया तो 1 ईयर तक काफी ज्यादा फ्लो रहता है। तो जो मम्मीज है या माताएं हैं, जो वो अपनी बिटिया को लेके बड़ी कंसर्न रहती है कि अरे तो बहुत ज्यादा दिन तक आ रहा है, 8-8 दिन तक पीरियड आ रहा है। तो इसमें ऐसी अवस्था में जब आप आए तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बेटी को समझाइए कि ऐसा 1 ईयर तक होता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, लाइक दैट 1 साल हुआ उसका, 1 साल 1.5 साल के बाद पीरियड अपने आप कम कम होके अपने आप वही 3 से 4 दिन या 5 दिन का साइकिल में आएगा। कई बार माताएं टेंशन करती हैं कि बच्चे को पीरियड आ गया, अगर मान लो 2 दिन, महीने में 2 बार आ गया, महीने में नहीं आया है, 15 दिन चढ़ के आया है, 1.5 महीने में आया है, 2 महीने में आया है, तो उस कंडीशन में भी माताएं जो है वो परेशान, महिलाएं परेशान हो जाती हैं। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीनेजर एज में ऐसा अक्सर हो जाता है, जैसे हमें आपको हमारी बॉडी में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है, छोटी सी गांठ रहती है, गांठ रहने की वजह से कई बार हार्मोन्स आपका डाउन हो गए। अब टीनेजर एज के बच्चे तो ऑब्वियसली जो डाइट फ्लो है, वो चार्ट जो है उसको अच्छे से कंसल्ट नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, बच्चों को गाइडेंस देनी है, बच्चों को समझाना है कि आप ऐसे फूड्स मत खाइए, ये मत खाइए, प्रॉपर डाइट दीजिए, बच्चों के लिए अच्छी डाइट दीजिए। जैसे आपका हो गया, आप उनको मना कीजिए इन 5 दिनों में दही ना खाएं, चावल ना खाएं, इन चीजों को अवॉइड करें, हल्का बहुत सिकाई करें पेशेंट के साथ, अपनी बिटिया को समझाएं। ठीक है। अब आ जाते हैं, इसमें 2 कंडीशन हो गए। आफ्टर मैरिज अगर ऐसा हो गया, अब मैरिज के बाद जैसे न्यूली मैरिड होते हैं, शादी हुई, तो उसमें क्या हुआ, कई बार स्वेलिंग आ जाती है, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है। तो सूजन आने की वजह से क्या होता है, एपिडर्मिस थैलेमस जो होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से उस कंडीशन में ये दिक्कत आती है। तब हम क्या करते हैं, तब हमें समझाना चाहिए कि हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, पहले तो आप अपना यूरिन टेस्ट करिए, अगर पॉजिटिव है तो आप रखना चाहते हैं वैसे रखिए, नहीं तो आप जो सुटेबल आपको डॉक्टर बताए आपको वो कीजिए। ठीक है। अगर आपको पीरियड नहीं आया और आपका पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव है, तब आप क्या करेंगे, तब डॉक्टर आपको हार्मोन्स टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। जैसे T3, T4, DSH और इस तरह के जो आपके हार्मोन्स होते हैं, LSR, इन हार्मोन्स को प्रोस्टाजिन और स्टाजिन हार्मोन्स जो होते हैं, जो बच्चेदानी के अंदर होते हैं, उनका टेस्ट करवाते हैं। कई बार बच्चेदानी की सफाई के लिए भी बोल देते हैं, जिससे पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको डरना नहीं है, आपको जागरूक रहना है, डॉक्टर्स की सलाह माननी है, जैसा आपसे डॉक्टर्स बोलते हैं वो करना है। अब मैं आपको बताने चाहती हूँ, एक तो जब हम टीनेजर एज के थे, टीनेजर एज में जब हम थे, मतलब
तब महिलाओं से मैं ये कहूंगी कि अपनी बिटिया को ये समझाइए कि वो एक तो उन्हें सैनिटरी पैड ही दीजिए, ठीक है, कपड़ा मत यूज करिए। कपड़ा यूज करने से क्या होता है, इन्फेक्शन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और पीरियड के दौरान बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो खुला रहता है, तो मुंह खुला रहता है जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, तो जो इन्फेक्शन होने के पीसीओडी होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, पीसीओडी ना हो, अब हमें अगर ऐसी दिक्कत की सामना करना पड़ गया, पीसीओडी हो जाती है, तो पीसीओडी में क्या होगा, वही आपके हार्मोन तो फाइट डाउन हो गए, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मोटे हैं आप, और हो सकता है आपको प्रेगनेंसी भी ना कंसीव हो, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको बताते हैं, इस टाइप की मेडिसिन यही आती है नॉर्मली, आपके हार्मोनल टैबलेट्स रहते हैं, हम नेबलॉन टैबलेट जैसे लाइक दैट ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कराते हैं वो होते हैं। आपका ये ट्रीटमेंट हो गया कि आपका ट्रीटमेंट हो गया कि आपने उसमें नेबलॉन टैबलेट आपको दे दिया, नाइट में ओडी आप एक गोली रोज खाइए, ये हार्मोन्स के लिए होती है, मायो दे दिया आपको इस टैबलेट को। इससे क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं आपके जो डिसबैलेंस हुए होते हैं वो कवर अप कर जाते हैं। इसी के तरह से आप अपने जो भी हार्मोन्स को है वो करिए। ध्यान रखिए, बिटिया को समझा के रखना है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, बच्चों को डराने लगती हैं। डराने की जरूरत नहीं है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है कि नहीं आप ऐसा करिए, आप अपनी बिटिया को ये समझाइए कि इससे डरिए नहीं। अच्छा, कपड़े से क्या होता है, कई बार हमें हैवी फ्लो हो रहा है, हैवी फ्लो होने की वजह से क्या होता है, हमारे दाग लग जाते हैं। अब टीनेजर एज के जो बच्चे हैं वो कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, बिटियाएं जो भी हैं हमारी वो इस एज में अक्सर जाती हैं, तो उन्हें फिर इस बात का डर रहता है कहीं कपड़ों पे दाग ना पड़ जाए, और पीसीओडी के तो चांसेस बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि पीसीओडी इन्फेक्शन जो होता है ना वो पीआईडी इन्फेक्शन हो जाता है, होने के चांस उनको ज्यादा रहते हैं कपड़ा यूज। इसलिए मैं हर महिला से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी बिटिया को समझाएं और इस चीज के लिए जागरूक करें, और उन्हें सैनिटरी पैड ही यूज कराएं, कपड़ा यूज ना करें। सत्यमेव जयते।